ये विकास त्रैण गुण की जो विकास की बात आप कर रहे हैं, तो ये विकास कैसे संभव है? योग साधना के माध्यम से संभव है, ध्यान साधना के माध्यम से संभव है, प्रवचन माध्यम से संभव है? क्या आप में इसमें आपने क्या सोचा है, किस तरीके से इस विकास के लिए आप काम करेंगे? देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि योग का आध्यात्मिक कोई भी साधना है, चाहे वो किसी प्रकार से होता हो, चाहे अष्टांग योग से हो, गृहस्थ योग से हो, कर्म योग से हो, या फिर भक्ति योग से हो, योग का लक्ष्य, आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य इस त्रैण गुण को ही बढ़ाना है। पारासिम्पैथेटिक नर्व जो विज्ञान कह रहा है, नर्वस सिस्टम, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है योग के माध्यम से। बिल्कुल। और सिंपैथेटिक नर्व जो हमारे तनाव का कारण है, चिंता का कारण है, उत्तेजना का कारण है, उसका प्रयोग हम शांति के रूप में कर सकें, पारासिम्पैथेटिक नर्व की ताकत को बढ़ा करके। यही योग का लक्ष्य है, गृहस्थ योग का भी यही लक्ष्य है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसका प्रयोग गृहस्थ योग करता है। गृहस्थ योग कर्म योग का भी सहारा लेता है, ज्ञान योग का भी सहारा लेता है, भक्ति योग का भी सहारा लेता है। और इन तमाम योग का जो महत्वपूर्ण अंश है, भाग है, उसका प्रयोग करता है गृहस्थ योग। और प्रयोग करके इस त्रैण गुण को विकसित करता है, किया है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो वर्षों से मेरे साथ योग कर रही हैं, मेरे द्वारा जो यौगिक विधियां बताई जा रही हैं, बताई जाती हैं, उसका वो प्रयोग करती हैं, अभ्यास करती हैं। और उन लोगों का रिपोर्टिंग है, उन लोगों का कहना है कि 70 to 80%, 70 से 80% जो हमारे गृहस्थी के अंदर में कोलाहल का कारण था, जो झगड़ा का कारण था, जो विवाद का कारण था, मनमुटाव का कारण था, वो समाप्त हो गया। हमारे परिवार के अंदर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है, एक शांतिपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है।